हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आरवीएस कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में प्रधानमंत्री का नाम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, दूसरे ट्रिक में भी राष्ट्रपति का नाम, भारत के सभी राष्ट्रपतियों का नाम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखा। तो दोस्तों, आज फिर एक नई ट्रिक लेके आप सबके सामने आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों का नाम याद कर सकते हैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस ट्रिक को एक स्टोरी से जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से। तो आप लोगों ने, हमने सबने एक स्टोरी सुनी होगी जब श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए थे अपने कनिष्ठा अंगुली पे। तो दोस्तों, इस स्टोरी को पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिक को लिख के आपको समझाऊंगा। तो गोकुलवासी इंद्रदेव से बहुत ज़्यादा डरते थे, इसलिए वो इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। लेकिन इंद्रदेव की पूजा में इतने ज़्यादा वो विलीन हो जाते थे कि अपना सारा काम धाम भूल जाते थे। एक बार श्री कृष्ण ने उन सबको समझाया कि इंद्रदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पूजा करनी है तो आप पशुओं की मतलब गाय भैंस की पूजा करो, क्योंकि पशु यानी गाय और भैंस जो हैं वो आपको दूध देते हैं। तो इस तरीके से पूजा के हकदार गाय और भैंस हैं। चूंकि श्री कृष्ण की बात गोकुल के सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव के बजाय गाय और भैंस की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने जब यह देखा तो उनको यह अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोध में आके उन्होंने बादलों को ये आज्ञा दिया कि बादलों, गोकुल में तब तक बारिश करो जब तक पूरा गोकुल जलमग्न ना हो जाए। बादलों को जब ये आज्ञा मिली इंद्रदेव से तो उन्होंने गोकुल में बरसना स्टार्ट किया और गोकुल में इतनी बारिश की कि चारों तरफ जल ही जल दिख रहा था। और फिर सभी गोकुलवासी दौड़े 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 श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, अब हम क्या करें। तो श्री कृष्ण जी सारे गोकुलवासियों को आज्ञा देते हैं कि मेरे पीछे आओ, और सारे गोकुलवासी अपने पशुओं के साथ, गाय भैंसों के साथ उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और इस तरीके से श्री कृष्ण उन सबको ले जाके गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचते हैं और गोवर्धन पर्वत से ये आज्ञा लेते हैं कि हे पर्वत, मैं थोड़े समय के लिए अपने गोकुल के सभी वासियों की रक्षा करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा वाली अंगुली पे उठा लेते हैं और सारे गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे चले जाते हैं। और यह देखकर इंद्र जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कृष्ण की यह लीला, और बादलों को ये बोलते हैं कि अब बरसना बंद करो, और बादल बरसना बंद कर देते हैं। तो ये स्टोरी हमारे ट्रिक से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई। अब चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि ट्रिक कैसे अपनी इस स्टोरी से कनेक्टेड है। दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। कृष्ण जाके गिरी उठाए, तब गोपाल स्वरूप जत्ती ने हृदय से राम, शंकर, नारायण, कृष्ण व भैरव बाबा से
आस किया। हे वेंकैया जगदीप करो। तो दोस्तों, जैसा कि स्टोरी में मैंने आपको बताया, कृष्ण भगवान जाके गिरी उठाए, मतलब गिरी का मतलब पर्वत होता है। कृष्ण भगवान ने जाके पर्वत को उठाया। पर्वत उठाने के बाद क्या हुआ भाई? बारिश को तो रोका जा सकता है पर्वत उठाने के बाद, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है फिर भी मानसून पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाता। तो गोकुल में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल स्वरूप जत्ती, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो गोपाल स्वरूप जत्ती ने हृदय से मतलब मन से, उन्होंने राम प्रभु श्री रामचंद्र जी से, शंकर भगवान शंकर से, नारायण भगवान विष्णु से, कृष्ण जो कि वहां पे उपस्थित थे, वह भैरव बाबा से आस किया का मतलब उम्मीद रखा, प्रार्थना करी। हे वेंकैया जगदीप करो, मतलब वेंकैया का मतलब होता है ईश्वर प्रभु स्वामी। हे स्वामी जग दीप करो। जग का मतलब होता है संसार और दीप का मतलब होता है प्रज्वलित करना, दीप से प्रज्वलित करना। कि प्रभु बारिश तो खत्म हो गई है लेकिन अब पूरे संसार को प्रज्वलित करो। प्रज्वलित का मतलब उजाला पूरे संसार में फैलाओ। तो दोस्तों, ये ट्रिक की मीनिंग थी। आइए अब एक एक वर्ड की मीनिंग के माध्यम से सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम को समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, आइए देखते हैं वन बाय वन सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम। तो कृष्ण का मतलब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा जाके का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर गिरी का मतलब है वीवी गिरी। फिर गोपाल स्वरूप तो पूरा का पूरा नाम है गोपाल स्वरूप पाठक। फिर जत्ती का मतलब है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का फुल फॉर्म बसप्पा दनप्पा जत्ती। फिर हृदय का मतलब है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर राम का मतलब है राम स्वामी वेंकट रमन। शंकर का मतलब है शंकर दयाल शर्मा। नारायण का मतलब है के आर नारायणन। नारायणन। कृष्ण का मतलब है कृष्णकांत। भैरव का मतलब है भैरों सिंह शेखावत। आश का मतलब है हामिद अंसारी।
वेंकैया का मतलब है वेंकैया नायडू। और प्रेजेंट टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों इस तरीके से अब तक टोटल 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसमें से ज़्यादातर नाम से आप पहले से फेमिलियर होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जब राष्ट्रपति के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे नाम की मीनिंग और उनके बारे में भी मैंने जानकारी दी थी।